नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रंप बनाम मस्क। इस वक्त दुनिया भर के तमाम लोगों की निगाहें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस वक्त तमाम राजनीतिक चेहरों के सबसे मुख्य चेहरे के तौर पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। उन्होंने हर देश को अपनी किसी न किसी पॉलिसी की वजह से दोराहे पर खड़ा किया हुआ है। दिलचस्प यह है कि उनके अपने देश में भी वो खुद नवंबर में एक बड़ी परीक्षा से गुजरने वाले हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में 3 नवंबर को मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं, जिससे ठीक पहले उनके जिगरी यार रहे एलन मस्क ने देश में नई पार्टी की जरूरत का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सोचने की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मध्यावधि चुनाव की अग्नि परीक्षा को कैसे पार करेंगे। दरअसल रिपब्लिकन पार्टी की ओर से हाल ही में पारित वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट ने एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों में दरार डाल दी। साल 2026 के मध्यावधि चुनावों में यह बिल बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इस बिल के तहत टैक्स में कटौती, मेडिकेड और खाद्य सहायता में कटौती और राष्ट्रीय कर्ज सीमा में बढ़ोतरी जैसे कदम शामिल हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि ये बिल निम्न आय वर्ग वालों में असंतोष पैदा कर सकता है, जो रिपब्लिकन पार्टी की राह में रोड़े डाल सकता है। अरबपति एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुए विवाद के बाद नई राजनीतिक पार्टी अमेरिका पार्टी के संकेत दे दिए। मस्क ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसकी जानकारी देकर हलचल मचा दी। इस कदम ने अमेरिकी राजनीति की 2 दलीय प्रणाली में हड़कंप मचा दिया था। मस्क की नई पार्टी ट्रंप के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि इससे उनके वोट कट सकते हैं। मस्क का अमेरिका में अपना फैन बेस है, जिसमें टेक्नोलॉजी प्रेमी, अलग विचारधारा वाले सत्ता विरोधी वोटर्स शामिल हैं। चूंकि ट्रंप समर्थक वर्ग भी वही है, ऐसे में पारंपरिक ढांचे को बदलने की सोच रखने वाला मतदाता और उसका वर्ग मस्क की पार्टी की ओर जा सकता है। अगर अमेरिका पार्टी कभी चुनाव में उतरती है तो ये रिपब्लिकन पार्टी के ही वोट काटेगी। ये किसी भी मुख्य पार्टी के जीत या हार तय करने में अपनी भूमिका निभा सकती है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जा सकती है? ऐसे कयास भी लगाए जा सकते हैं क्या? क्योंकि ट्रंप के जिगरी यार के नाराज होने की कहानी और उसके बाद उनके अपने पार्टी गठन की प्रक्रिया क्या ट्रंप के राह में मुश्किल पैदा कर सकते हैं? क्योंकि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जो साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, कहने का बात यह था कि किस तरह एलन मस्क ने खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था, फाइनेंशियली भी काफ़ी उन्हें मदद पहुंचाई थी। एक तरह से जिगरी यार से नजर आ रहे थे। मस्क नाराज हो गए। कारण वही है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसके ऊपर अब हस्ताक्षर भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। हालांकि दोनों के रास्ते उसके पहले ही जुदा हो चले थे। और क्या ट्रंप के भविष्य पर इससे कोई खास प्रभाव पड़ सकता है? इन तमाम समीकरणों को आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन BN झा साहब जुड़ चुके हैं। बतौर रक्षा विशेषज्ञ ही हमारे साथ PC थपलियाल साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले झा साहब, शुरुआत आपके साथ उस बेसिक सवाल के साथ कि क्या किसी भी प्रकार की मुश्किल ट्रंप के रास्ते में आ सकती है? क्या उससे कोई प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि वो ऑलरेडी अपने मैक्सिमम और दूसरे टर्म में है। और ये ऐसा कौन सा बिल हो गया, इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। वन बिग ब्यूटीफुल बिल, लोग सोचते हैं नाम तो इतना ब्यूटीफुल है, लेकिन नतीजे इसके उलट नजर आ रहे हैं। दोस्ती में दरार पड़ गई। क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? झा साहब। आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ट्रंप क्या कहते हैं उसके ऊपर में ज्यादा मत जाइए, क्योंकि ट्रंप का जो भाषा है वो ऐसे ही है। वो पाकिस्तान को भी ब्यूटीफुल बोलते हैं और दूसरे क्षण वहाँ के जो नाग हैं, टेररिस्ट हैं, उनको डसने के तैयार रहते हैं। तो वो उनकी जो वर्ड्स हैं उसके ऊपर नहीं जाइए। लेकिन ये जो एक ड्यूअल युद्ध जो चल रहा है, द्वंद्व जो चल रहा है,
ट्रंप और मस्क के बीच में। ये काफी दिनों से चल रहा है और इसमें कहीं न कहीं जो अपनी एक जो क्या बोलते हैं मस्क की अपनी एक नीति है, जो उनका एक अपना नजरिया है उनकी कंपनी पे कि टैक्स में जहाँ पे उनको पेनलाइज होगा, जहाँ उनकी जो निजी हित है उस पर आघात पड़ेगा तो वो चोट करेगी। देखिए मस्क पॉलिटिशियंस नहीं है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिशियंस थे, लेकिन ट्रंप ऑलरेडी एक पूरी पारी अपनी खेल चुके हैं। ये उनकी दूसरी पारी है, उनकी फॉलोइंग है अमेरिका में, जो चाहे पिछली बार जब वो लूज कर गए थे, हाँ। उस समय में भी जब कहीं पे धरातल पे नहीं थे, ट्रंप ने काफी वोट लिए थे। वो अनफॉर्चुनेट था कि लास्ट में आके जो पोस्टल बैलेट्स जो आए थे उसमें आके वो पीछे पिछड़ गए थे, नहीं तो उनको वोट्स काफी मिले थे। और वही चीज इस बार भी हुआ है। हाँ, इस बार जिस तरह से मस्क ने एक कैंपेन चलाया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि मस्क भी काफी आहत थे बाइडेन की पॉलिसी से, क्योंकि बाइडेन के दिनों में अमेरिका का जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी निरंतर गिरती चली जा रही थी। एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मैं उसमें तो ज्यादा नहीं कह सकता हूँ कि आर्थिक नीति कहाँ जा रही थी, लेकिन मैं पिछले लगभग 5-6 साल से एक मैगजीन का संपादक भी हूँ, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ कि जिस तरह से बाइडेन के दिनों में जो अमेरिकी राजनीति थी वो धीरे धीरे रसातल की ओर जा रही थी और लगता था कि कहीं कहीं वो एक लेफ्ट ओरिएंटेड इकोसिस्टम, जिसमें के जो अराजक तत्व हैं, जिसमें लेफ्टिस्ट हैं, जिसमें इस्लामिस्ट हैं, जिसमें जो मैक्सिको और उस सारे एरिया के जितने ड्रग कार्टेल हैं उसके लोग हैं, और बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे आए थे, ये सब थे। ये सबको उन्होंने अमेरिका में इकट्ठा किया था और ऐसा लगता था अमेरिका कि अमेरिकी बड़े बड़े रोड्स जो हैं स्लम्स बन गए हैं। तो उन दिनों से डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने जो डिसीजन लिए थे, उन्होंने जो चुनावी वादे किए थे, उसी चुनावी वादे को वो आज के दिन में पूरा कर रहा है। देखिए टैक्स का जो बात है, ये टैक्स चुनावी वादे में ही ट्रंप ने कहा था कि मैं अमेरिकी लोगों को टैक्स में छूट दूंगा, मैं अमेरिकी लोगों को ये जो कैंसर रूपी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं मैं इससे छूट दूंगा। वो वही चीज कर रहे हैं। और ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल की बात कर रहे हैं, इसमें टैक्सेशन की जो ट्रंप 1 में भी एक रिबेट दी गई थी, उसी रिबेट को थोड़ा सा और इसमें बृहद किया गया है, जिसमें कि जो जनरल अमेरिकी लोग हैं, मैं इमिग्रेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोअर तबके के जो लोग वहाँ पे आज के दिन में बहुत सारे आ गए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोग तो इससे पीड़ित होंगे, वो लोग इससे आहत होंगे, क्योंकि उनके लिए 2 चीजें अभी मुश्किल होने वाली है। एक तो वहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम में एक इंश्योरेंस कवर मिलता था स्टेट्स की तरफ से, वो खत्म कर दिया जाएगा इस बिग ब्यूटीफुल बिल के बाद थ्रू। दूसरा, वहाँ पे बहुत सारे जो वेलफेयर एक्टिविटी चला रहे थे, जिसमें कि जो खाने के लिए है, लोगों के जो जीवन यापन के लिए है, कुछ अनुदान उनको मिलते थे, तो ये सब चीजें अब बंद हो जाएगी। तो इससे जो वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जो वहाँ पे किस तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनको तो आहत होगी, जो कि डेमोक्रेट के वोट बैंक हैं, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। लेकिन जहां तक रिपब्लिकन का सवाल है, तो डोनाल्ड ट्रंप का अपना फॉलोइंग है, चाहे व्योमिंग ले लीजिए, वेस्ट वर्जीनिया, नॉर्थ डकोटा, इडाहो, ओक्लाहोमा, अल्बामा, केंटुकी, अर्कान्सा, टेनेसी, साउथ डकोटा, मिसिसिपी, इस तरह से बहुत ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ओवरवेलमिंगली लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट किया था। जी। और आज के दिन मस्क की क्या मतलब हैसियत है एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट? कुछ नहीं, कुछ भी उनके नहीं। जो कुछ चाहने वाले हैं, उनके जो उनके एम्प्लॉय हैं, और कुछ लोग जो को चाहते हैं, बस वही उतना ही है। कोई डेंट वो कर नहीं पाएंगे। हाँ, जहाँ पे बड़े थिन मार्जिन से ट्रंप जीते थे जिन स्टेट्स में, वहां पे हो सकता है कि कुछ डेंट पड़े, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। कुणाल जी, नहीं, बिल्कुल आपने डिटेल्ड वे में समझाया है। थपलियाल साहब दोनों एस बिजनेसमैन हैं, चाहे बात मस्क की करें या फिर ट्रंप की करें। ऐसे में अब जो रास्ते जुदा हो चली हैं, खासकर इस बिल को लेकर, जब ट्रंप साहब अपने वर्ड्स से ही जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के बीच जब चुनाव कंटेस्ट किए थे तो इन्हीं सारी बातों को लेकर चले थे, तो ही इज तो गोइंग बाय हिज वर्ड्स। ऐसे में जब एलन मस्क साहब को उस समय दिक्कत नहीं थी, फिर बाद में दिक्कत होने लगी,
एक नई पार्टी बना रहे हैं, अमेरिका पार्टी। इससे क्या रिपब्लिकन्स को कोई दिक्कत होने वाली है या हो सकती है? देखो, जो तीसरी पार्टी का उभार अगर अमेरिका में हो रहा है, हाँ, तो ये बहुत नया नहीं है, क्योंकि हम यूरोप में जब जो हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करता है ग्रेट ब्रिटेन, वहां भी तीसरी पार्टियां कोशिश करती हैं, लेकिन वे कभी भी सफल नहीं हो पाई है। दो पार्टी सिस्टम ग्रेट ब्रिटेन में है, ऐसा ही यूएसए में है। यूएसए की राजनीति में एक सबसे, अगर आप इतिहास के पन्ने पलटो तो आप पाओगे कि सच बोलते हैं वहां के नेता। वहां के नेता इतना सच बोलते हैं कि जिसको बोलते हैं नंगा सच। आपने पहले भी देखा होगा कि किस तरह से जब एक राष्ट्रपति के, पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर लांछन लगे, वो इसे एकदम स्वीकारा, यस मैं इन्वॉल्व हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज ट्रंप भी जो बोलता है, भले आज इंडिया कई मायने में एक ऐसा ट्रोल कर रहा हो कि साहब ये बहुत खराब है, ये ऐसा है वैसा, लेकिन ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ट्रंप नंगा सच बोलता है, और उससे हमारे देश को कई बार नुकसान हुआ है। लेकिन जब अंदर नीचे देखते हैं कि किस तरह से हमारी राजनीति उस ट्रंप से हाथ मिलाती है और किस तरह से उसके आगे घुटने टेकती है, तो क्या अमेरिकन नहीं समझ रहे होंगे कि अमेरिकन बिल्कुल हमसे ज्यादा समझते हैं, क्योंकि वे सच सुनते हैं और हम सच के लिए तरस जाता है मेरा देश कि सच क्या है। लेकिन जहां तक लड़ाई मस्क की और ट्रंप की है, वो वैसे ही जिस तरह से आज मेरे देश में अडानी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो रिश्ता है, और ये रिश्ता इसी तरह की राजनीति का रिश्ता वहां भी बना, क्योंकि ट्रंप एक राजनीतिज्ञ है और मस्क एक राजनीतिज्ञ नहीं है, वो एक ठोस पूंजीपति है। लेकिन इसमें ट्रंप की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि ट्रंप भी अपने आप में एक दिग्गज पूंजीपति है, एक दिग्गज उद्योगपति है, और इन दो के बीच में एक दूसरे के उद्योग को नुकसान पहुंचाने की जो होड़ लगी है, इसके लिए मस्क ने अपना एक तीसरा एंगल बनाने की कोशिश की कि जिससे ये ट्रंप मेरे को नुकसान ना पहुंच पाए, उसको अपने आप को राजनीति में एस्टैब्लिश करने की कोई इच्छा नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे जो लड़ाई रहेगी वो डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन रहेगी, लगभग इसी तरह की जिस तरह की लड़ाई को जीतकर ट्रंप आया है सिंहासन में। और ट्रंप ने जो एक चीज वहां पे कर दी है, जैसे हमने यहाँ पे अपनी राजनीति में किया कि साहब हम हिंदू हैं, ये है, हम बाहर भीतर अलाना फलाना जो भी हम कर रहे हैं, इसी तरह की राजनीति को ट्रंप सीख गया। ट्रंप भी उन बातों को करने लग गया है जो वहां के लोगों को पसंद आने लग गई है। और इस संदर्भ में जिस तरह से उन्होंने भारत जैसे 140 बड़े विशाल का डेमोक्रेटिक देश के लोगों का अपमान करके सांकलों में बांधकर मेरे देश में भेजा, वो सब ने देखा। तो इसलिए क्या अमेरिकन जो इन चीजों से पीड़ित है, वो ट्रंप को नजरअंदाज कर पाएंगे? ट्रंप मेरे को नहीं लगता कि मस्क ट्रंप को नुकसान पहुंचा पाएगा, क्योंकि ट्रंप की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन वैसे ही बनती जा रही है, जहां वो अमेरिकन को बाहर और भीतर ही करके वहां पे लोगों को डिवाइड कर रहा है। वो समस्या है। और उस समस्या में क्योंकि आज की तारीख में उसके लिए एडवांटेज ये है कि आज मंदी से गुजर रहा है पूरा विश्व। विश्व की अर्थव्यवस्था एकदम डगमगा रही है, जिसमें अमेरिका भी डगमगा रहा है। तो इन स्थितियों में क्या अमेरिकन इतना बड़ा रिस्क ले पाएंगे कि जो ट्रंप उनको पूरे विश्व को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में ला रहा हो, और हिंदुस्तान को जिससे घुटने टिका दिए हो टैरिफ के मामले में, दीगर बात है कि चाइना के घुटने नहीं टिकवा पाया हो, लेकिन निश्चित रूप से वो वहां की अर्थव्यवस्था को जरूर एक बूस्ट दे रही है, जिससे कि वहां पे लोग काफी हद तक मेरे को संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो ये चीजें जी
नहीं, ये ठीक कह चीजों रहे हैं का आप, हमें बिल्कुल ये अनदेखा चीजें नहीं तो करना हैं और चाहिए। इससे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके और क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं अमेरिका के लिए और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। झा साहब, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस नीति को लेकर डोनाल्ड ट्रंप खूब गरजे और अब संभवतः एक्ट भी कर रहे हैं, अपने अपने दृष्टिकोण की बात है। आपको क्या लगता है अमेरिका के हित में यह कदम कितना है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिहाज से ये सारी गतिविधि जो अमेरिका में चल रही है इसका भी क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है या नहीं? देखिए कुणाल जी, इसको आपको एक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा ट्रंप ने तब दिया था जबकि अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो काफी चैलेंज थी और अमेरिका को आर्थिक रूप से चैलेंज करने वाले बहुत सारे देश जो थे धीरे धीरे उभर रहे थे, खास करके चाइना जी। वो काफी उभर रहा था। और यहीं पे ट्रंप ने जो नारा दिया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कोई नया नहीं था। अब ट्रंप ने 2016 में चुनाव जीता था, उससे पहले 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया फर्स्ट का नारा दिया था और उसी को कहीं न कहीं ट्रंप ने भी अनुसरण किया था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बड़े एक मार्जिन से, बड़े मैंडेट से जीते थे, तो यही नारा ट्रंप ने भी चुना था। हालांकि ट्रंप का जो नारा था उसके ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के पहले जो था उन्होंने यही चीज कहा था कि हम इस्लामिस्ट को अपने देश से उखाड़ के फेंकेंगे, जो पहला उनका वक्तव्य था 2015-2016 का। तो वहां से उन्होंने शुरू किया था और धीरे धीरे वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अमेरिका सच्ची काफी बुरी स्थिति में चला गया था। लेकिन ट्रंप का जो स्टेप्स था ये कतई आप उसको हम बधाई के पात्र नहीं कह सकते कि जब कोविड के दिन आए, जब पूरे विश्व के ऊपर भी ये संकट छाया कि जो कोविड का वायरस चाइना से पूरे विश्व में फैला और चाइना अपनी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसको नकार गया, वो उससे पीछा बिल्कुल छुड़ा लिया, एकदम जैसे लगता है कि उसने कुछ किया ही नहीं था। उस समय में अमेरिका को पूरे विश्व के साथ खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, वो भाग गए, उन्होंने WHO को ही छोड़ दिया। तो जहां जहां पे अमेरिकी फंड्स पहले जाते थे जिसके लिए कि अमेरिका को बहुत बड़ा माना जा रहा था, तो जितने आज के दिन में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो UN हो, चाहे ह्यूमन राइट कमीशन हो, चाहे UN सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे WHO हो या और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे अमेरिकी फंड्स बहुत ज्यादा जाते थे। जी। और इसीलिए अमेरिका का उसके ऊपर भी वर्चस्व होता था। हाँ। लेकिन आज के दिन में उसको चैलेंज करने के लिए चाइना है। और जब से ट्रंप आए हुए हैं, क्योंकि ट्रंप के बातों के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अभी ट्रंप 2 में नहीं, ट्रंप 1 में भी देखिए आप नेटो की क्या स्थिति थी। नेटो की काफी बुरी स्थिति थी। जब अपने चुनाव से पहले, जब 1920 का जब चुनाव हुआ था, जब उसमें ट्रंप थे, उससे ठीक पहले जब वो नेटो के मंच पे गए थे, तो उन्होंने बिल्कुल दो ग्रुप सबों सारे नेटो कंट्री को सुना दिया था कि अभी सारा का सारा जो खर्चा है लगभग अमेरिका बाहर कर रहा है, ये नहीं चलेगा। आप सब अपनी जो प्रतिबद्धता है, अपना कंट्रीब्यूशन जो है, अपने GDP का 5% बढ़ाइए। तो उस समय में जितने नेटो के देश थे, खास करके सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग, उन सबों ने, उनके जो शोल्डर ड्रूपिंग हो गए थे, वो ये समझते थे कि अमेरिका लेड नेटो का जो वर्चस्व है खत्म हो जाएगा, और वो उसी रास्ते में जा रहा था। वो तो भला वो रशिया का कि उसने यूक्रेन पे अटैक किया और उसके बाद से नेटो की गतिविधि जो है बाइडेन के अंदर में फिर उसी पुराने रास्ते पे चल पड़ी। लेकिन बाइडेन ने फिर इतनी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की गलतियां की कि आज के दिन में फिर से अमेरिका, जब ये इलेक्शन हो रहा था, अमेरिका की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। देखिए ऑफिशियली अमेरिका ने लगभग 600 आसपास बिलियन डॉलर के जो वर्थ हैं वो यूक्रेन में अपने साजो सामान दिए हुए हैं और बिना कुछ लिए हुए। और अनऑफिशियल वर्जन जो है वो कहा जाता है कि लगभग $1 ट्रिलियन उसने दिए हुए हैं। आप देखिए $1 ट्रिलियन बड़े बड़े देश की इकोनॉमी थी। हम 2014 में 1.67 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। तो इतनी बड़ी जब आप गलतियां करते हैं तो इसको आपको पूरे इसके फल भुगतने पड़ते हैं। उसी तरफ से जो अमेरिका का जो एक कंट्रीब्यूशन था सारे विश्व में, सारे देशों को था, यहाँ तक कि भारत को भी किसी न किसी तरह से आते थे, कि वहाँ की जो पॉलिटिकल स्टेटस थी,
वहाँ के जो गरीबों के नाम पे या कोई संस्था के नाम पे कुछ चलता था, उसमें अमेरिकी कंट्रीब्यूशंस आते थे, जिसको लेके कि आज के दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस भारत में भी हैं कि ये जो पैसे आए वो कहाँ गए यूपीए के दिनों में। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जहाँ पे के अमेरिकी पैसे जा रहे थे। ट्रंप ने उन पैसों को रोक दिए। वो जिस दिन आए उसी दिन उन्होंने वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अपना साइन किया। हाँ। कहा कि आज के दिन ये सारे कंट्रीब्यूशंस जा रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा, सारे बंद कर दो। तो उसको लेके आज के दिन में अमेरिका फिर से बेहतर हो रहा है आर्थिक दृष्टि से। लेकिन इनका जो एक रवैया है ना, वो कन्फ्रंटिव, जो लड़ाई का, एकदम पॉलिटिशियंस का इसमें कोई गुण नहीं है। अगर कोई एक पॉलिटिशियन यहाँ पे होता, बड़ा पॉलिटिशियंस, अगर प्रधानमंत्री मान लीजिए मोदी जी अगर अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो वो यही काम करते अमेरिका को बेहतर बनाने के। लेकिन एक ऐसे तरह से कि कोई आहत ना हो, कोई मतलब किसी को ऐसा नहीं लगे कि उसके ऊपर ठंडा पड़ गया। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें देखनी है। अब यहीं पे देखिए आज के दिन में पूरा का पूरा यूरोप अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। नेटो अमेरिका से रुष्ट है, क्योंकि जिस तरह से नेटो के साथ व्यवहार किया है ट्रंप ने, ये जायज नहीं है। और बाकी सारे देश जहां जहां पे अमेरिकी फंड जाते थे, हाँ। वो आज के दिन में वो फंड जाना बंद हो गया है। बिल्कुल। हमारे पैनलिस्ट ने जो कहा था कि भारत घुटने पे आ गया, नहीं, भारत घुटने पे नहीं आया है। भारत और अमेरिका के डीलिंग में ये बात जरूर थी कि जो हमारा इंपोर्ट था अमेरिका से वो कम था, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था। वहां पे ट्रंप ने कहा कि हम रेसिप्रोकेटिव टैक्स डालेंगे। फेयर इनफ, रेसिप्रोकेटिव तो आपका अधिकार है कि आपके ऊपर में जितना टैक्स लगता है आप अपने दूसरे वालों को भी आप उतना टैक्स लगाइए, ये आपका अधिकार है। तो वो अपने राइट्स में है, लेकिन घुटने पे नहीं खड़ा हुआ भारत। भारत कभी भी अमेरिका के दबाव में या ये घुटने पे नहीं आया और ना आएगा, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी इतनी बड़ी है, यहाँ पे कंज्यूमर इतने सारे हैं, 1.4 बिलियन आप अंदाजा लगा लीजिए। विश्व में कहीं है, पूरा यूरोप की जो पॉपुलेशन है इतना नहीं है। तो इसलिए भारत के ऊपर में इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन जहां तक आपका प्रश्न मूल सवाल था कि जो मस्क ट्रंप की लड़ाई है, इसमें क्या होगा, तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मस्क की आज के दिन में कोई अपनी स्टैंडिंग नहीं है। उनका जो वोटर का जो दायरा होगा, वो हो सकता है कि कुछ लाख शायद वोटर उसके साथ में हो, लेकिन कुछ लाख वोटर लेके आप ट्रंप को आप डेंट नहीं पहुंचा सकते कि जिसकी फॉलोइंग बहुत सारे स्टेट्स में जो हैं वो 60% या उससे ज्यादा की उसको वोट मिले थे। आप हो सकता है 1% उसको आप गिरा दें, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है जा साहब। तवलियाल साहब, आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि देखिए ट्रंप इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन क्या हैव अमेरिकन्स प्रिडिक्टेड कि अब जब ट्रंप उनके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, जो कर रहे थे, अब एक्ट भी कर रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बतौर अमेरिकन के मन में बहुत ज्यादा है ट्रंप के लिए, और शायद इसी कॉन्फिडेंस को वो आगे परस्यू कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं। ऐसे में वो बात अगर अमेरिका की कर रहे हैं, उसके हित की कर रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट की कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? देखो, इसमें दिक्कत नहीं है, मैंने नहीं कहा कि दिक्कत है। क्योंकि उसकी जो नीति है नेटो के मामले में, अब नेटो कंट्रीज की खुद की अर्थव्यवस्था इतनी डामाडोल हो चुकी है कि वे जो उनका यूरोपियन कॉमन मार्केट भी बनाया था उन लोगों ने, उससे ग्रेट ब्रिटेन कैसे बाहर हुआ वो सबको पता है। वो आज डिबेट का हिस्सा भी नहीं है। लेकिन इसके एवज में जो ट्रंप ने किया, क्वेड को अपनी पीठ में लाद के ले जा रहा है, जिस क्वेड में आपने अभी देखा होगा कि भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये दो सभी सक्षम देश हैं। ये सक्षम के मामले में देखो, जापान अपनी टेक्नोलॉजी के मामले में सुपर वर्ल्ड में है, ऑस्ट्रेलिया वेरी नाइसली चल रहा है, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यहाँ की पॉपुलेशन है। और उस पॉपुलेशन की जेब के भरोसे हम लोग अंदर खाने ट्रंप से जो कर रहे हैं, तो पहले हमारे पैनलिस्ट को नहीं मालूम है कि किस तरह से नीति आयोग ने क्यों जो अभी एक्सेप्ट किया है, जो अभी लोगों को इस हफ्ते के बाद पता लगेगा कि क्या स्वीकारा है हमारी सरकार ने ट्रंप के कंडीशंस में, जिसमें नीति आयोग से लीक आउट हो चुका है। और नीति आयोग ने जो यहाँ पे जो वहां का इंपोर्ट करने के लिए हमने राजी लिया, और इससे बड़ा कोई अंधा भी जानेगा इस बात को कि हमने रशिया का सस्ता तेल नकार के आज अमेरिका के तेल पे चले गए, हम जो कॉस्टली है, क्या हम आंख बंद करके बैठे रहे?
कि हमने घुटने नहीं टेके। हम मतलब किस तरह से इस चीज को नहीं मान रहे हैं कि अमेरिका ने एक तरफ पाकिस्तान को अपनी जेब में रखा हुआ है, किस तरह से वो नंगा नाच कर रहा है विश्व के आगे हमारे दुश्मन को अपने एक कंधे पे बिठाकर, लेकिन उसी समय क्वेड में किस तरह से हिंदुस्तान को अपनी पीठ पे लाद के चल रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपको अभी मिलेगा जब क्वेड की मीटिंग यहाँ होगी हिंदुस्तान में इसी महीने में। और उस समय हम आंख खोल के देखें कि किस तरह, क्योंकि आज जो स्थिति है चाइना को डाउन करना एक चुनौती है, और उस चुनौती को अगर ट्रंप मेट आउट कर गया तो ये समझे कि ट्रंप अमेरिका का सबसे बेस्ट राष्ट्रपति होगा। क्योंकि चाइना ने जिस तरह से देखो आपने क्वाड बैठक में देखा होगा कि वे उन चीजों के बारे में बात कर रहे थे जो प्रीशियस एलिमेंट्स है, जो प्रीशियस ऐसे खनन के चीजें हैं जिनको चाइना ही रखता है, प्रोसेसिंग करता है। और आज वही चीज आज विश्व में एटॉमिक पावर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा कि हम सब लोग तीनों चारों मिलकर उन खनन उन चीजों को हम ढूंढेंगे और उनको प्रोसेस करके आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम चाइना से पिछड़ गए हैं। ठीक है, पूरा 4 क्वेड देश आज एक मुट्ठी में करके चाइना के खिलाफ लगा दिया है अमेरिका ने। और हम अमेरिका से पीठ नहीं मोड़ सकते। नहीं तो अमेरिका एक तरफ हमारा पाकिस्तान, एक तरफ चाइना और चारों जो हमारे देश है बांग्लादेश समेत हमारे दुश्मन बने बैठे हुए। तो इन चीजों से हम काफी ज्यादा चिंतित है कि कहीं हम अमेरिका से दुश्मनी ले लें तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कई चीजें हैं, कई चीजें आपने देखा होगा कि कई केसेस भी हैं जो अमेरिका हमें एक एक करके ब्लैकमेल कर रहा है और इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, भारत की अपनी संप्रभुता है, हमारी अपनी ताकत है, प्रॉस और कॉन्स को लेकर चलना हर नेशन की जरूरत भी है। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने विचार दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ट्रंप बनाम मस्क अमेरिका में हो रहा है, लेकिन इसकी बात पूरी दुनिया में हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप बनाम मस्क में ट्रंप आगे रहेंगे या फिर मस्क। इस खास पेशकश में भी बस इतना ही। नमस्कार।